नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय तुलसी जी कब और किन दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए, क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, इसका कारण तथा भगवान विष्णु को जिस तरह से तुलसी मंजरी अति प्रिय है, तुलसी जी अति प्रिय हैं, इसी तरह से एक पुष्प होता है जिसका नाम दौना है या कई लोग इसे मरुआ पुष्प भी कहते हैं। जिस तरह तुलसी मंजरी भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, भगवान शंकर को अर्पण करते हैं, इसी तरह से दौना मंजरी यानी दौना की मंजरी भी भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी गई है। भगवान शंकर को भी यह अति प्रिय है। इसलिए पूर्णिमा के दिन आप अथवा अन्य दिनों में भी स्कंद पुराण का वचन है, तुलसीम ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवः। इसका अर्थ है वह हाथ धन्य है जो हाथ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए, भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी तोड़ते हैं और उन्हें अर्पण करते हैं। तुलसी तोड़ने का सही तरीका कदापि एक एक पत्ता करके नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी के अग्रभाग को तोड़ करके भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को, भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए। साथ में तुलसी मंजरी जब आप तोड़ते हैं उस वक्त तुलसी मंजरी के साथ में 2 पत्ते अवश्य उसमें होने चाहिए, क्योंकि बिना पत्तों का तुलसी मंजरी नहीं तोड़ना चाहिए। पत्तों के सहित तोड़ करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। तुलसी मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी गई है, इसलिए तुलसी मंजरी को तोड़ते वक्त मंत्र पूर्वक अथवा प्रार्थना करके ही तोड़ना चाहिए। तोड़ते वक्त नाखून लगा करके नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ इस तरह से बिना नाखून के ही तोड़ना चाहिए। नाखून में विष होता है, विष से वह तुलसी मंजरी हो, पुष्प हो या किसी भी प्रकार की वस्तु हो, वह अशुद्ध हो जाती है। इसलिए अशुद्ध पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए इस तरह से तोड़ें कि नाखून का स्पर्श कम से कम हो। तुलसी मंजरी चढ़ाने से या पूजा में युक्त करने से पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल अथवा मंजरी तोड़ने का मंत्र है, तुलस्या मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमी केशवस्यार्थे वरदा भवशो बने। इस मंत्र को बोलते हुए, पढ़ते हुए या स्मरण करते हुए तुलसी दल अथवा मंजरी तोड़ना चाहिए। तुलसी दल न तोड़ने के विषय में शास्त्र का वचन है, वैद्रतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वयज संक्रांतो द्वादश्याम सूतके द्वयोः। शास्त्र का वचन है। इसका अर्थ है कि वैधृति योग और व्यतिपात योग में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। वारों में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। तिथियों में द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और संक्रांति तथा सूतक और पातक यानी जनना शौच और मरना शौच, इन दिनों में भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। संध्या काल यानी सायंकाल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। रात्रि काल में भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। परंतु भगवान का पूजन बिना तुलसी दल से नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान की प्रीति के लिए पूर्व दिन टूटे हुए पत्तों को नीचे से उठा करके भगवान के पूजन में आप ले सकते हैं। साथ में एक दिन पहले शुद्ध जगह पर रखा हुआ तुलसी दल आप पूजा में ले सकते हैं। शास्त्र में सिर्फ शालिग्राम जी के निमित्त आप अन्य जिस दिन में तुलसी दल न तोड़ने के शास्त्र वचन हैं, उन दिनों में भी सिर्फ शालिग्राम जी के लिए आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। बिना स्नान किए हुए और जूता चप्पल पहनकर तुलसी दल को कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं, एक पुष्प है जो तुलसी दल की तरह ही होता है, जिसका नाम मरुआ कहा जाता है। कई लोग इसे दौना भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु के निमित्त यदि आप इन पुष्पों से पूजा करते हैं, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। पूर्णिमा के दिन आप तुलसी मंजरी और दौना मंजरी से भगवान शंकर की पूजा करें और भगवान विष्णु को
यानी शालिग्राम के ऊपर आप अर्पण कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।